और पिछली क्लास में उन्हें पवित्र आत्मा के काम के बारे में सिखाया था। तो आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्या क्या कुछ था टॉपिक, किसी कुछ याद है पिछली क्लास में क्या क्या सिखाया था? ओके, हाँ, कलीसिया के प्रति पवित्र आत्मा का काम, राइट। कलीसिया के प्रति, विश्वासियों के प्रति, राइट, उसका काम क्या है? हाँ, सामूहिक कलीसिया के लिए कलीसिया की पवित्र आत्मा की सेवकाई में क्या क्या काम था? सुसमाचार प्रचार करने में, राइट, देह और आत्मिक बढ़ोतरी करने में, मसीह की देह में एकता स्थापित करना, विश्वासियों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना, राइट। और प्रत्येक विश्वासियों के लिए क्या है? वह है विश्वासियों को एकता में करता है, राइट। पवित्र आत्मा विश्वासियों को क्या करता है? एकता में करता है। पाप से शुद्ध करने में पवित्र करता है, और पवित्र करता है मतलब अलग करता है, पूर्ण और स्थायी से वास करता है विश्वासी के अंदर, मोहर लगाता है, राइट। उसके बारे में हमने बात किया था। और किसी कुछ याद है क्या था पवित्र आत्मा का काम? पवित्र आत्मा का काम और किसी को याद है? बता सकते हैं आप? ओके, आत्मा का बपतिस्मा के बारे में, हाँ, आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, शिक्षकों के बारे में, झूठे शिक्षकों के बारे में, 1000 वर्ष का राज्य जो 1000 साल के राज्य में भी पवित्र आत्मा का काम रहेगा, और महाक्लेश के समय में भी पवित्र आत्मा का जो है काम वहाँ पर रहेगा। वहाँ पे क्या होता है? दिखाई देता है, जो हम जो है वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ये SOD जो हम क्लास सीख रहे हैं, सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 1 का ये जो है आखिरी ये है जिसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, ठीक है। टोटल 10 चीज़ें हम लोग सीखने वाले थे, और आज SOD का ये जो है पहला भाग का ये आखिरी जो सिद्धांत है वो है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी बोले तो स्वर्गदूत, ठीक है। तो स्वर्गदूत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका परिचय यह है कि एक आदमी स्वर्गदूत और दुष्ट आत्मा के बारे में कुछ भी सोचे, धर्मशास्त्र की गवाही उनके अस्तित्व के बारे में बरकरार है। इस विषय पर हमारा विश्वास बाइबल पर आधारित होना चाहिए, न कि लोगों के विचार पर या कथन पर, राइट। आज के डेट में स्वर्गदूत, जब हम स्वर्गदूत के बारे में बात करते हैं, स्वर्गदूत के बारे में बोलते हैं, तो हमें अपने विचारों के बारे में, लोगों के विचारों के बारे में, संसार उसके विचार के बारे में क्या कहता है, उनके बारे में हमें वो नहीं देखना है, नहीं जानना है, परंतु हमें बाइबल स्वर्गदूत के बारे में क्या सिखाती है, बाइबल स्वर्गदूत के बारे में क्या कहती है, स्वर्गदूत कहाँ से आए, स्वर्गदूत को किसने बनाया, स्वर्गदूत का काम क्या है। तो ये चीज़ें जो बाइबल हमें बताती है, उस बातों पे हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। कि अगर बाइबल बता रही है कि स्वर्गदूत है, तो हमें विश्वास करना है, और हमें ये जानना है कि स्वर्गदूत है। अगर बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत का काम करते हैं, तो हमें विश्वास करना है कि स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो क्या करते हैं, इस धरती पे इवन स्वर्ग में वो जो है काम करते हैं, ठीक है। तो हम जो है इस क्लास में जो है स्वर्गदूतों के बारे में जो है सीखने वाले। स्वर्गदूत के बारे में शिक्षाएं पुराने नियम, नए नियम, मसीह, पौलुस और यूहन्ना सिक्कों में पाए जाते हैं। मतलब स्वर्गदूत सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पुराने नियम की किताब में आपको जिक्र किया जाता है, या फिर सुसमाचार किताब में पाया जाता है, पर सारी किताबें जो भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, जो भी किताबें हैं, जो पेंटाटुक की किताबें हैं, उसमें स्वर्गदूत के बारे में जिक्र किया गया है। इतिहास की किताबें हैं, उसमें स्वर्गदूत के बारे में जिक्र किया गया है। जो गीत की किताबें हैं, 5 गीत की किताबें कौन कौन सी है? हाँ, अय्यूब का किताब हो गया, जिसे गीत का किताब कहा जाता है। भजन संहिता का किताब, नीति वचन का किताब हो गया, श्रेष्ठ गीत का किताब हो गया, और क्या हो गया? सर्वोपदेशक। इसे जो है गीत की किताब जो है माना जाता है। ऐसे बोलते हैं कि ये क्या है? गीत की किताब है, जो परमेश्वर के लेखक बोले। तो इसमें भी स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है, भजन संहिता 91 के अनुसार। आगे चलते हैं तो हम लोग न्याययुग किताब में देखते हैं, न्याययुग किताब में पाया जाता है, और इतिहास में भी पाया जाता है इसके बारे में। भविष्यवक्ता किताब अगर आप पढ़ोगे तो भविष्यवक्ताओं की किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। छोटे भविष्यवक्ता किताब में देखेंगे उसके बारे में जिक्र किया गया है। सुसमाचार किताब अगर आप देखेंगे उसमें भी स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। प्रेरितों काम की किताब देखोगे तो वहाँ पे स्वर्गदूतों का बताया गया। और पौलुस की जो किताब है, 13 किताबें, उसमें भी जिक्र किया गया। और आखिरी की जो किताब है जिसे बोलते हैं प्रकाशित वाक्य किताब, उसमें भी जो है स्वर्गदूत का क्या किया गया? जिक्र किया गया। तो अगर आप देखोगे तो शुरुआत में ही स्वर्गदूत के बारे में बताया गया, और आखिरी में भी किताब जो है वो भी स्वर्गदूत के बारे में बताते हैं। तो हर एक
जो भी मेजर किताबें हैं, जो भी किताबें हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में, हर एक जो है स्वर्गदूत के बारे में, स्वर्गदूत के कार्य के बारे में वो क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या किया है बताया करके। ठीक है, ओके। अगला चलते हैं, अभी ये परिचय हो गया। अगला देखते हैं स्वर्गदूत का प्रारंभ, जिसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंजल, या फिर स्वर्गदूत का प्रारंभ, या स्वर्गदूत की उत्पत्ति, या बोले स्वर्गदूत की शुरुआत बोल सकते हैं। ठीक है, शुरुआत, प्रारंभ या उत्पत्ति बोल सकते हैं। तो स्वर्गदूत का जो प्रारंभ है, स्वर्गदूत अनंत काल से ही सृजित आत्माएं हैं जो मसीह की आज्ञा से अस्तित्व में लाए गए। ठीक है, ये कब बनाए गए थे? अनंत में बनाए गए थे। ठीक है, याद रखना, स्वर्गदूत संसार के सृष्टि के पहले बनाए गए। एक बात याद रखना, ठीक है। अय्यूब का किताब अगर आप पढ़ोगे 38 अध्याय 6 से 8 के बीच में वचन लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जो है यह संसार अर्थात पृथ्वी बनने से पहले उनको क्या किया गया था? बनाया गया था। और मसीह ने क्या किया गया था? मसीह की आज्ञा के अनुसार वो अस्तित्व में आए। ठीक है, कोई पढ़ेगा कुलुसियों 1:16, देखिए क्या लिखा हुआ है। कुलुसियों 1:16 में जाएंगे। पढ़ेंगे कुलुसियों का 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ। स्वर्ग की हो अथवा हाँ। पृथ्वी की, राइट। देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, हाँ। क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तु उसी के द्वारा हाँ। और उसी क्या प्रधानता है और क्या अधिकारी। ये जो प्रधानता है और अधिकारी का जिक्र कर रहा है, यह स्वर्गदूतों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस है जो बता रहे हैं कि वो जो कुलुसियों का किताब में जो बोल रहे हैं कि क्या प्रधानता है, लाइक क्या जो है जो लोग हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यह स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। स्वर्गदूत की रचना पृथ्वी से पहले हुई, जैसा मैंने बताया। उत्पत्ति का किताब 38 अध्याय 4 से 7 के अनुसार यह किससे हुई? पृथ्वी के रचने से पहले, क्योंकि बाइबल बताती है अय्यूब का किताब 38 4 से 7 में लिखा है जब पृथ्वी का रचा जा रहा था तो जो उसके दूत थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे? आनंद कर रहे थे। हाँ, वो क्या कर रहे थे? आनंद कर रहे थे। वो लोग खुशी मना रहे थे। इसका मतलब है कि पृथ्वी के बनने से पहले उनको क्या किया गया था? बना दिया गया था। और उत्पत्ति किताब 3 अध्याय से पहले उनका पतन हुआ। ये माइंड में रखिए, बेसिक चीज़ें हैं पर इम्पोर्टेंट है। शुरुआत इनकी कब हो रही है? कब? किसने बनाया इनको? परमेश्वर ने बनाया। कुलुसियों किताब 1:16 के अनुसार यीशु मसीह ने बनाया। यह कब बनाए गए थे? याद रखना, पृथ्वी बने रचे जाने से पहले इनका बनाया गया था। ठीक है, उत्पत्ति जो 38 अध्याय अय्यूब का 38 अध्याय 4 से 7 के बीच में यह कब गिराए गए? स्वर्गदूत का पतन कब हुआ? कब गिराए गए? उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय के पहले। याद रखना, हमारे पास मेजर है क्योंकि शैतान कब आया? उत्पत्ति के 3 अध्याय में आया। तो इसका मतलब है जो शैतान और उसके दूत थे उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले ही वो क्या किए गए? इस धरती पर क्या किए गए? वो गिरा दिए गए थे। वो भूत प्रेत दुष्ट आत्मा में जो है बन गए थे उत्पत्ति 3 अध्याय के पहले से। उनका पाप मनुष्य के पहले हुआ था। ठीक है, समझ में? मेन पॉइंट है। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? वो पहले बनाए गए, संसार के पृथ्वी के पहले बनाए गए। दूसरा पॉइंट ये है कि वो कब गिराए गए? उनका पतन कब हुआ? वह जो है उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले हुआ। अगला पॉइंट है, याद रखना, मनुष्य के पतन के पहले स्वर्गदूतों का पतन हो चुका था। मतलब मनुष्य पाप करने से पहले किसने पाप किया था? स्वर्गदूतों ने क्या किया था? पाप किया था। बहुत सोचने वाली बात है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, मनुष्य के पाप करने से पहले किसने पाप किया था? स्वर्गदूतों ने क्या किया था? पाप किया था। ठीक है, पहला पतन इस संसार में, पहला पतन किसका हुआ था? स्वर्गदूतों का हुआ था। किसका हुआ? स्वर्गदूतों का। मनुष्य का पहला पतन नहीं हुआ, याद रखना। हमें लगता है उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं, हमें लगता है ये पहला जो पतन हुआ आदम हवा का हुआ। नहीं, अगर हम बाइबल देखते हैं तो सबसे पहला पतन आदम हवा का नहीं हुआ। सबसे पहला पतन किसका हुआ? स्वर्गदूतों का हुआ। ठीक है, किसका हुआ? स्वर्गदूतों का पतन हुआ। ठीक है, कितने स्वर्गदूत है?
असंख्य स्वर्गदूत है, मतलब स्वर्गदूतों की संख्या अनगिनत है। इब्रानी का किताब 12 अध्याय 22 वचन, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 वचन। ठीक है, इब्रानी का 12 का 22, प्रकाशित वाक्य 5 का 11। कितने स्वर्गदूत हैं? अनंत, असंख्य, बोल जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, उतने स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। ठीक है, आगे अभी हमने देखा स्वर्गदूत का प्रारंभ। अगला पॉइंट है स्वर्गदूतों का स्वभाव। अभी हमने सीखा स्वर्गदूतों का प्रारंभ, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा हमने देखा उनकी शुरुआत कब थी? पृथ्वी के पहले ही वह थे, उनको अनंत में बनाया गया था। उनका पतन कब हुआ? उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में। याद रखना, मनुष्य के पाप के पहले स्वर्गदूतों का पाप हुआ। ठीक है, ये प्रारंभ है, ये हम लोग उनका शुरुआत है, इसके बारे में हम लोग सीखे। अभी अगला सीख रहे हैं स्वर्गदूतों का स्वभाव। ये स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्वर्गदूत का शब्द का मूल अर्थ होता है संदेश वाहक। ठीक है, स्वर्गदूत का मूल शब्द, जो शब्द का अर्थ होता है स्वर्गदूत के शब्द, जिसको बोलते हैं एंजल, हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ मतलब क्या है उस नाम का? तो स्वर्गदूत के नाम का अर्थ है संदेश वाहक। ठीक है, संदेश वाहक मतलब वह जो संदेश देता है या जो संदेश को बताता है, उसको क्या किया जाता है? संदेश वाहक कहा जाता है, और उसी को स्वर्गदूत जो है नाम दिया गया। ठीक है, स्वर्गदूत मनुष्य से भिन्न सृजित आत्माएं हैं। स्वर्गदूत क्या है? मनुष्य से भिन्न। मनुष्य से भिन्न मतलब मनुष्य अलग बनाए गए। हमें किससे बनाया गया है? मिट्टी से बनाया गया, राइट। स्वर्गदूत को मिट्टी से बनाया गया क्या? नहीं। और हमें किससे बनाया? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या लगाया? अपने हाथ को लगाया। मिट्टी को लिया, अपने हाथ से में रचा। लेकिन स्वर्गदूत को क्या हाथ से बनाया गया है? नहीं। किससे बनाया गया? अपने शब्दों से। प्रभु ने बोला स्वर्गदूत हो, और स्वर्गदूत क्या हुए? हो गए। न तो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने हाथों से, और न ही स्वर्गदूत को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। स्वर्गदूत एक ऐसा प्राणी जिसे परमेश्वर अपने शब्दों से कहा, और उतने स्वर्गदूत, अनगिनत स्वर्गदूत जो है हो गए। ठीक है, ओके। इब्रानी का 1:7 पढ़िए। इब्रानी 1:7 उसे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? इब्रानी का 1:7। और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। ओके, क्या मनुष्य को पवन और आग बनाया है परमेश्वर ने? नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों को उस तरह से रचा गया। उनकी जो रचना है, उनकी जो बनावट है, परमेश्वर ने उनको उस तरह से बनाया। अगर आप देखोगे तो स्वर्गदूत, बाइबल में तो एक स्वर्गदूत ने एक दिन में क्या किया? कितने लोगों को मार दिया था? 1,85,000 एक दिन में क्या किया? उसने मार के खत्म कर दिया। तो सोचो कितने पावरफुल है, कितने ताकतवर, कितने अलग है। परमेश्वर ने उनको क्या किया गया है? बनाया है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा एवं उपासना के लिए सृजे गए, पवित्रता की दशा में, परंतु उनसे इच्छा और चुनने की क्षमता है। याद रखना, जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने उनको उपासना अर्थात आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए उनको बनाया था। लेकिन उनके पास पवित्रता की दशा में उनकी इच्छा और चुनने की क्षमता है। उनके पास भी, याद रखना, स्वयं की परमेश्वर ने इच्छा दिया था कि भाई ठीक है, भले तुमको एक आत्मिक प्राणी बनाया गया है, तुम स्वर्गदूत हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको स्वयं की इच्छा देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा से निर्णय ले सकते हो कि तुम्हें मेरी उपासना करना है, या मेरी इच्छा में चलना है, या अपनी इच्छा में चलना है। यह परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को स्वयं की इच्छा दिया था, वैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी क्या किया था? स्वयं का इच्छा दिया था। ठीक है, यहूदा का 6 और 9 पढ़िए, 6 से 9। यहूदा का, ये प्रकाशित वाक्य पहले एक ही अध्याय है इसमें, इसलिए वो यहूदा लिखा हुआ है। पहला अध्याय 6 से 9 पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य पहले का किताब है।
छोटा सा ही है, 6 से 9 पढ़ते हैं। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वह अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो उनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। उस रीति से स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे और ये लोग। ओके, बस यहीं तक पढ़ना है आपको। ओके, यहाँ पर 2 स्वर्गदूतों का जिक्र किया, एक है मिकाईल स्वर्गदूत है और दूसरा वचन क्या लिखा है 6 में, स्वर्गदूतों ने अपने को स्थिर न रखा वरन निज निवास छोड़ दिया, उसने भी उसको 20 दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा के काल के लिए बंधनों में रखा है। ओके, 2 स्वर्गदूत है यहाँ पर, वचन 6 में और वचन 9 में 2 स्वर्गदूत। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्वयं की इच्छा दिया था, तो इसलिए कुछ स्वर्गदूत ने हिजकिय्याह का किताब 28 अध्याय के अनुसार, वो जो शैतान जो पहले क्या था, प्रधान स्वर्गदूत था, जो करूब का था, जो परमेश्वर के पास था, रहता था, और वो लूसीफर उसका नाम था, घमंड के कारण वो क्या हुआ, बहुतायत से फूल गया और उसने क्या किया, खुद तो बोलते हैं ना कि खुद तो घमंड से फूला, लेकिन उसके साथ उसने क्या किया, और भी बाकी स्वर्गदूतों को, बोलते 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर क्या किया, वो फेर लिया। क्यों फेरा? क्योंकि उनके अंदर स्वयं की इच्छा, चुनाव था। तो ये जो पहला जो 6 वचन में बात कर रही है, उन गिराए हुए स्वर्गदूत जिन्होंने अपनी इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को न चुनकर, उस शैतान की इच्छा को चुनकर परमेश्वर के खिलाफ बलवा करके उन्होंने पाप किया, और वो स्वर्गदूत भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं में बदल गए। अब दूसरा जो स्वर्गदूत यहाँ पर वह मिकाईल, इसके पास भी चुनाव था, यह भी चुनाव कर सकता, लेकिन इसने अपनी इच्छा को, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण किया, और यहाँ पे चाह रहा था तो शैतान से लड़ सकता था। याद रखना, जो ताकतवर था वो लड़ सकता था, लेकिन इसने क्या किया, क्या बोल रहा है कि परमेश्वर तुझे डांटे। मतलब इस स्वर्गदूत ने अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या किया, मिकाईल ने अधीन रखा। ठीक है, परमेश्वर की उपासना कर अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। ठीक है, तो दोनों स्वर्गदूत का जिक्र किया गया है। वचन 6 जो है यह उन स्वर्गदूतों का बारे में जिक्र कर रहा है जो अपनी इच्छा को गलत इच्छा में, स्वयं की इच्छा में उपयोग करके वह भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं में बदल गए। और जो वचन 9 बात कर रहा है, यह अपनी इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को चुनकर वो परमेश्वर की उपासना करने वाले स्वर्गदूत हो गए। ठीक है, समझ में आपको? कुछ सवाल है, समझ में नहीं आया, कुछ पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, स्वर्गदूत में विशाल शक्ति है। ठीक है, स्वर्गदूत में क्या है, विशाल शक्ति। दे हैव पावर, ना स्ट्रेंथ उनके पास है, उनके पास एक ताकत है, उनके पास क्या है, सामर्थ्य है। वैसी सामर्थ्य हमारे पास जैसे सामर्थ्य जो है उनके पास है। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं कोई, दूसरा पत्रस किताब 2 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस का किताब 2 अध्याय 10 और 11 वचन देखेंगे। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। नीच करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला करने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कर दोष नहीं लगाते। ओके, वो शक्ति और सामर्थ्य है, उनके पास क्या है, ताकत है। स्वर्गदूत के पास क्या है, बल है। याद रखना, साधारण नहीं है वो लोग। हम इसीलिए हमेशा बात करना, अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हो, एक वचन है याकूब का 4:6 निकालिए, कैसे हम शैतान का हम सामना करते हैं। पंक्ति को अंडरलाइन कर लेना जो बताने जा रहा हूँ। यस, अच्छा वो याद है कैसे वो तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। हाँ,
और आगे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ। और शैतान का सामना करो, हाँ। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ओके, ये दोनों पंक्ति अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये बहुत थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, तो लेकिन थोड़ा जस्ट मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में। पहला पॉइंट बता रहा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंड क्या करता है, परमेश्वर क्या कर रहा है, वह और भी अनुग्रह देता है। इस कारण वह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दो व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा है, एक वह है जो दीन कर रहा है, वो अनुग्रह पा रहा है, और ये जो है घमंड कर रहा है, वो परमेश्वर का विरोध पा रहा है, ठीक है। वह दो व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है। अब याद रखना, जो घमंड कर रहा है वह शैतान की ओर हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ चला जा रहा है। लेकिन एक और व्यक्ति है जो दूसरा व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, वह क्या कर रहा है, अपने आप को दीन कर दे रहा है, अपने आप को अधीन कर दे रहा है, नम्र कर दे रहा है प्रभु के सामने। और अगला इसका उत्तर दे रहा है, बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं कि आपके अधीनता से सिर्फ अनुग्रह नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए आपके अधीन हो जाने से, आपके नम्र हो जाने से आपके लाइफ में क्या परिणाम आने वाला है। एक बार फिर से पढ़े, 7वें वचन क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वाह, यह हथियार है आपका। आपके स्वर्गदूत जो शक्तिशाली है, उनसे लड़ने का सामर्थ्य हमारे आपके पास नहीं है। अगर मैं बोलूँ ना, मैं एक बार लड़ने की कोशिश किया था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि 2019 में मुझे याद है वो दिन ना, मैं एकदम घमंड से फूल गया था, मानो अपने आप को बहुत स्मार्ट बोलते हैं, ऐसा दिखावा करने वाला, मानो वो उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं हो गया था, कि इस पिता ने संपत्ति दिया और उस संपत्ति से वो संपत्ति को मैंने गलत तरह से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे लगा मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे पता है, आई एम बेटर देन ना। लेकिन मैंने, याद रखना, शैतान के तीरों को, शैतान के कांटे को मैंने अपने जीवन में, अपने फेलियर में गिरते हुए देखा, और सब जैसे गिरा ना, सब निकल गया, और सब जो मैं जो अंदर था ना, मेरे अंदर सब बोलते ना, सब निकल गया, शुभ करके सब गायब। और सारा जो स्मार्टनेस था, सारा सीखापन था, सारी चीज़ें था ना, मैंने अपने हाथों से अपने पिता की दी हुई संपत्ति को, जो मैंने 4 साल सीखा, मैंने अपने हाथों से बेचते हुए देखा था उस दिन। आप बोलोगे क्या सिखा रहे हो, लिटरली इट वाज ट्रू। मैंने जो अनुभव किया मैं आपको बता रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने वो अनुभव नहीं किया, मैंने वो उत्पत्ति है जो याकूब 4 से है ना, मैं अपने आप से ले रहा था, अपने आप से सीखने को, अरे मुझे मालूम है, आई नो दैट। लेकिन जब मैं उस स्थान पर पहुँचा, मानो वो 1 साल ना एकदम मेरे लाइफ का सबसे भयानक अंधकार का समय था। उसके पहले तो मैं पूरा फूला हुआ था बलून की तरह, लेकिन जब उसने तीर मारा ना, फूट के बिखर गया मैं, और सारा चीज़ें जो पता था ना, गायब। जितना चीज़ें जो अपने आप को बहुत वो समझ रहा कर रहा था ना, भाग रहा था, अपने यंग था, नौजवान था, सीखा हुआ था, पता है, जानता हूँ, सीख करता हूँ, प्रीचिंग, बहुत सारी चीज़ें था, पूरा जकड़ा हुआ था, मालूम है, सब खत्म। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भूल गया था। मैं अपने जीवन में नम्रता को स्थान न देकर परमेश्वर के खिलाफ मैंने घमंड को स्थान दिया, और मैं, पता है, पिता के खिलाफ मैं विरोध हो गया। जानते हो कारण क्या था? मैं उड़ाऊ पुत्र की तरह दिए गए संसार की बातों को सोच के, परमेश्वर के दिए गए जो सीखे गए चीज़ों को ना, मैं नम्रता से नहीं बल्कि अपनी सामर्थ्य से उसे करने की, और क्या बोलते हैं, स्थान पाने की कोशिश कर रहा था। कितना मूर्ख था मैं, सच में सबसे बड़ा मूर्ख समझता हूँ मैं। अगर कोई रहा होगा उस समय में, तो मैं जानता हूँ सबसे बड़ा मूर्ख मैं था, सीरियसली सबसे बड़ा मूर्ख था मैं। और उस समय मैं वो चीज़ें देख रहा था कि लाइक क्या बोलूँ मैं यार, कितना बोलते हैं ना कि वो बिल्ली की तरह चद्दर ओढ़ लिया था मैं, कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, राइट। कई बार हम ऐसे होते हैं ना, हम मैं बात बताऊँ, कई बार हो जाते हैं, लेकिन ये अनुग्रह है, यह अधीनता है जो आपको सिखाता है उस शैतान से सामना करने के लिए। फिर अगला जो दिन था मेरे जीवन में जब आया, वो अधीनता आया, वो नम्रता सिखाया, और फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा सीखते मानो ना वो पूरा अकाल आ गया था, उड़ाऊ पुत्र के जैसे।
और ऐसा समय आ गया था ना कि एक पिता जो अपने बेटे को अधिकार दिया था, तुझे जाके उसके घर में सेवा करना है, पर एक ऐसे स्थान पर था जहाँ पे मैं सुअर के लाइक वो कर रहा था मैं। फिर रियलाइज नहीं, मेरा पिता प्रेम से भरा हुआ है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो क्षमा करता है, तो क्यों ना मैं उसके पास चलता हूँ। और फिर जैसे भी था मैं गया और मैंने बोला, क्लियर बोला कि यस, हाँ मैं था, हाँ मैंने किया। और याद है वो दिन, मुझे अच्छे से याद है, सोमवार का दिन, मैं कभी नहीं बोलता हूँ याद, साइकिल चला रहा था और मैंने क्लियर उस अनुग्रह की आवाज़ को स्वर्ग से अपने कानों से इसमें सुना था। वो क्लियर बात कर रहा था कि यह तेरी ओर से नहीं, यह शैतान की ओर से तूफान तेरे लाइफ में। अपने आप को स्थिर कर, अपने आप को नम्र कर और अपने अगुओं के पास जा। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम परमेश्वर के पास तो चले जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे अगुओं के पास हमारे फेलियर में जाने के लिए ना हमें बहुत मुश्किल होती है। जानते हो क्यों? अरे वो भी तो हमारे जैसे है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि अपने अगुओं के पास जाके सलाह ले, तो याद रखना, अपने अगुओं के पास जाओ, यह देखकर नहीं कि वो मनुष्य है, पर यह देखकर कि वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए व्यक्ति है, जो आपके लिए परिश्रम करते हैं, जो आपके लिए मेहनत करते हैं। देखोगे, चलो इब्रानी का किताब 13 अध्याय देखिए, अगुओं का जीवन कैसा होता है। पर ये 17 वचन क्या लिखा हुआ है, 13 का 17 देखिए। अपने अगुओं की मानो, अंडरलाइन कर लेना बाइबल पंक्ति, और उनके अधीन रहो, यस, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ओके, अपने अगुओं की मानो, क्या लिखा है आगे, क्या? उनके मानो और उनके क्या रहो, अधीन रहो। और उस समय मैंने सीखा कि मुझे अपने पिता के भी अधीन रहना है, और जो मेरे अगुए हैं उनके भी अधीन रहना। और फिर धीरे धीरे ना वो चीज़ों का मैंने और फिर अधीनता सीखा। और फिर आज बताऊँ ना, मैंने शैतान को अपने परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा ना, मैंने उसको मजाक बनते हुए देखा है। जो फेलियर होते हुए देखा है ना, वो मजाक बनते हुए देखा है। जो इस काबिल नहीं था कि वो स्थान पे खड़ा हो सके, उस स्थान पे खड़ा होकर प्रीति करते हुए, सिखाते हुए देखा है मैंने। इट्स जस्ट नॉट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में नहीं होता हूँ, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी एबिलिटी नहीं है, लेकिन नाउ दे आर अ पास्टर। जानते हो क्यों? क्या कारण है? बिकॉज दे हैव सबमिट देयर सेल्फ इन द लॉर्ड। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन किया, समझ रहे? प्रभु के सामने उन्होंने नम्र किया, और फिर उन्होंने उस अनुग्रह को, उस ग्रेस को रिसीव किया। याद रखना, ग्रेस वो सामर्थ्य है जो इसके हम लायक नहीं है। अर्थात हमें वो सामर्थ्य देता है ना कि वो शैतान बोलता है ये पौलुस कैसे मिनिस्ट्री कर सकता है, एक हत्यारा चर्च का जो है क्या करने वाला, प्लांट करने वाला कैसे हो सकता है, एक 3 बार इनकार करने वाला, आपको छोड़ने वाला प्रेरित कैसे हो सकता है, वो 3000 को उद्धार कैसे ले सकता है, एक हत्यारा 5 किताबें शुरुआत की कैसे लिख सकता है, और 20 लाख लोगों की अगुवाई कैसे कर सकता है। इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो बलवा किया था, तो मैं तो गिरा दिया गया था, लेकिन वो तो फेल हुआ, पर वो स्थान कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के अधीन कर दिया। जब उसने अधीन किया, उसने परमेश्वर के अनुग्रह रूपी सामर्थ्य को पाया, और उसने जाना कि ये मेरी सामर्थ्य से नहीं है, वो परमेश्वर के बहुतायत की सामर्थ्य की वजह से। और फिर मैं कहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:10, Who I am, what I am by the grace of God। मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के वजह। इसलिए हम भी सामर्थ, भले वो सामर्थ है ना, भले वो विशाल है ना, भले वो क्या है, शक्तिशाली है,
लेकिन हम उसका जो है क्या कर सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं अपनी सामने। याद रखना कभी भी ना, याद रखना इफिसियों का किताब 4 अध्याय 6 अध्याय वचन 12 जो पंक्ति है ना, वो अपनी सामर्थ्य से आप कभी नहीं जीत सकते जब तक कि उसके आगे का जो 6 हथियार है वो आपके जीवन में नहीं रहेगा। विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, धार्मिकता का झिलम, सत्य का कमर पट्टा, सुसमाचार के जूते और प्रार्थना में जीवन और क्या धार्मिकता का झिलम। 6 बोले हैं, 6 बताए कि 7वां प्रार्थना है। याद रखना उद्धार का टोप एक है जो हमें वो पहन लेना है, धार्मिकता का झिलम पहन लेना है, वचन जो उसका तलवार है उसको ले लेना है, आत्मा का वचन जो आत्मा का तलवार है उसका वचन है उसे हमें ले लेना है, विश्वास की ढाल हमें ले लेना है, सत्य का कमर पट्टा है जो हमें ले लेना है, और मेल में सुसमाचार के जूते। यह पूरा हमारा याद रखना, जब सैनिक रोम साम्राज्य में लड़ने के लिए जाता था ना तो पूरा पहनावा पहन के जाता था। ये आपका हथियार है, सुसमाचार वो मेरे पाँव के लिए हथियार है जो मुझे मदद करेगा। वो झिलम, धार्मिकता का झिलम, मैं धर्मी हूँ, मैं अपने कर्मों से नहीं हूँ पर मैं धर्मी हूँ। मैं विश्वास की ढाल जो मुझे पूरी तरह प्रोटेक्ट करता था। पता है रोमन साम्राज्य का ढाल कितना बड़ा होता था, ये छोटा नहीं होता था, पूरा यहाँ से पूरा नीचे तक क्या करता, प्रोटेक्ट करता था, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोटेक्ट करता था। मैं विश्वास में ढका हुआ वो चित्र है, ठीक है। आत्मा का तलवार ना, इब्रानी किताब 4 अध्याय वचन 12 में ना परमेश्वर का वचन क्या है, 2 धारी तलवार है। याद रखना दुनिया में हम ऐसी कोई तलवार सिर्फ एक तरह से काट के, हमारी जो तलवार है दोनों तरफ से काटता है, यह है बाइबल। हमने वो ले लिया, उद्धार का टोप, ये सर का ना हमें कवर किया गया है, हमारे ऊपर एक उद्धार का मुकुट पहनाया गया कि आई एम सेव्ड बाय ग्रेस, इफिसियों 2:8 के अनुसार। और मैं क्या बोलते, मैं एकदम उत्साह के साथ खड़ा होता हूँ, मैं सेव हूँ, मैं हाँ तो फेलियर हूँ, हाँ गिरा हूँ, हाँ टूटा हूँ, हाँ खिलाफ गया हूँ, हाँ इनकारा गया हूँ, हाँ टूट गया हूँ, हाँ छोड़ा गया हूँ, हाँ भाग गया हूँ, हाँ है, बट फिर भी खड़ा हूँ क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से। और मैं जब खड़ा हो जाता हूँ, जब मैं ले लेता हूँ ना, पता है क्या होता है, वह जो इफिसियों का 4:12 है, मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ, मैं विजय पाता हूँ और मैं हासिल करता हूँ। इसलिए हमें जीवन में भले शक्तिशाली है, डरना नहीं है। याद रखना हमें उससे डरना नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं डरता है। भले हमसे ताकतवर है ना, अरे मुझे पता है तेरे बारे में, तूने क्या किया, अच्छे से पता है तेरा पास्ट, भले तुझे नहीं पता, तेरे पास्टर को नहीं पता, तेरे अगुओं को नहीं, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ, लाइक मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट हमें ये देखना, तुझे मेरे बारे में पता है या क्या पता है, मुझे उसको नहीं फर्क पड़ता है, पर मैं उसको जानता हूँ जिसने कहा है पूरा हो चुका है। समझ रहे हैं आप लोग? और मैं उस सामर्थ्य से खड़ा होता हूँ ना, मैं उस सामर्थ्य, और फिर मैं उस जो शक्तिशाली है ना, अपने आप को ताकतवर बोलता है, आई डिफेंड, मैं उसका सामना करता हूँ और मैं विजय प्राप्त करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर अगर अनुग्रह के द्वारा विजय नहीं देता था तो कभी भी वो सामरी स्त्री इस योग्य नहीं होती थी कि वो सामरी में जाके प्रचार कर सकती। समझ रहे आप? परमेश्वर कार्य होना है। इसलिए अपनी फेलियर के पीछे कभी मत फेंकना, उसके अनुग्रह को रिसीव करिए। हाँ, रिसीव करिए, जितना हो सके रिसीव करिए, अधीन हो जाइए अपने आप को। यस, है चीज़ें, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, आपके लाइफ में चीज़ें आएगी। हमारे साथ हुआ है, आपके साथ होगा, आपके साथ हुआ है, दूसरे के साथ होगा। बट परमेश्वर हमें सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? कि एक वचन है, देख लूका 22 में चलिए, उसका मतलब क्या है, क्यों कई बार चीज़ें आता है ना, आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लूका 22 ही है, हाँ 22 ही है, तो वचन बताता हूँ फिर आपको पढ़ेंगे। लूका 22 का 31 वचन पढ़िए, क्या लिखा है। बी पार्ट जो है अंडरलाइन कर लेना, पढ़िए उसको। शनमोन, जी पढ़िए। शनमोन है शनमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ओके, ये पंक्ति अंडरलाइन कर लिए। क्या लिखा है? जब तू फिरे तो अपने भाइयों क्या करना? स्थिर करना। फेलियर आएंगे ना, पर वो सिखा रहे हैं ना, वो सिखा रहे हैं मेरे जीवन में। गिरना है, इसलिए गिरेंगे नहीं, हम फेल होंगे, पर धर्मी चाहे 7 बार गिरे हम उठ खड़े होंगे। हम वापस पिता के पास जाएंगे, हम अपने पिता के हृदय को, याद रखना
लूसीफर इसलिए गिरा क्योंकि उसने पिता के हृदय को कभी नहीं समझा था ना। हम पिता के हृदय को जानते हैं, हमें पता है कि वो धर्मी है, वो अनुग्रहकारी, हम जा सकते हैं। और जब पतरस फिरा तो क्या हुआ, क्या लिखा है, वह अपने भाइयों को स्थिर करेगा। क्या लिखा है वहां पर, स्थिर करना ना। जब तू आ गया है, वो क्या कर रहा है, प्रेरितों का काम 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय कहाँ प्रीचिंग कर रहा है वो, किसमें प्रीचिंग कर रहा है वो, यरूशलेम में, किनके बीच, यहूदी लोग में, अपने भाइयों के बीच में। क्या कर रहा है, उन्हें स्थिर कर रहा है, वही तो कर रहा है, वहां से वही कर रहा है उनको, वही बता रहा है उनको। ये बातें पूरी हो रही, आपकी लाइफ में पूरा होगा। किसी ने बोला था ना, ऐसा लालू किसी ने कन्नूर में उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने, हाँ, कि परमेश्वर ने जो आपको उजाले में दिखाया है ना, उसे जब अंधकार आपके जीवन में आएगा ना, तो कभी उस पर शक मत करना। जो चीज़ परमेश्वर ने आपको उजाले में दिखाया है, उसे कभी अंधकार में शक मत करना, कभी भी शक मत करना, वो करेगा ना आपके लाइफ में, ठीक है। इससे उसके, मैं बता रहा हूँ उसके बारे पर, उसके जो बल है ना, भले शक्तिशाली है, पर हमें अब डरना नहीं है, समझ आया, हमें डरना नहीं। आगे चलते हैं। ओके, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, ओके। स्वर्गदूत सृजित आत्माओं के रूप में सीमित है, ठीक है, वो सीमित है, ये याद रखना। स्वर्गदूत क्या है, सीमित है। पहला पत्रस 1:10 लिख लीजिए। वो मतलब वो एक साथ इकट्ठे बनाए गए, बार बार नहीं बनाया जाएगा, जैसे मनुष्य बार बार बनाया जा रहा है ना, वो नहीं, एक साथ में, एक ही बार में सब बनाए गए, ठीक है। उनकी संख्या सीमित है, पर कितना है हमें नहीं पता, ठीक है, पर एक साथ में वो जो है सब बनाया गया। कितना है, पर ऐसे बोलते हैं संख्यों, करोड़ों अरबों है, पर संख्या नहीं पता, पर एक साथ में सारे स्वर्गदूत जो है बनाए गए, ठीक है। अगला चलते हैं, ये अगला अच्छा पॉइंट है। स्वर्गदूत न विवाह करते हैं और न संतान उत्पन्न करते हैं, वे पुल्लिंग है, ठीक है, वो न तो इस पुरुष है न तो स्त्री है, ठीक है। उसको जो थर्ड डेंजर का जेंडर बोलते हैं, वो पुल्लिंग है, ठीक है, न तो स्त्री है न तो पुरुष है, उनके पास वो योग्यता नहीं है, ठीक है, वो संतान जो है वो नहीं उत्पन्न कर सकते, ठीक है। मत्ती 22:30 लिख दीजिए इसके लिए, मत्ती 22:30। आगे ये अच्छा है, स्वर्गदूत मरते नहीं है, स्वर्गदूत मरते नहीं है। हम इंसान मरते हैं ना, क्योंकि हम शरीर में है, इसलिए क्योंकि वो आत्मा में इसलिए क्या होते हैं, मरते नहीं है। लूका का 20:36, लूका 20:36 लिख लीजिए, लूका 20:36। पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया है, ठीक है। पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों को क्या क्या कहा गया है, परमेश्वर का पुत्र भी उनको कहा गया है। अय्यूब का 1:6, मतलब उनको भी परमेश्वर का पुत्र जो है बताया गया, उनको एक दर्जा दिया गया था कि वो भी परमेश्वर के क्या है, संतान है, उनको परमेश्वर के पुत्र हैं, जो उनको बताया गया, ठीक है। स्वर्गदूत बदुआ मनुष्य का रूप धारण करते हैं, फिर भी उनका शरीर मांस और लहू का नहीं है, ओके। इब्रानी 13:2 पढ़ लीजिए, फिर 6:12, ओके, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। इब्रानी 13:2 पढ़िए, क्या लिखा है। स्वर्गदूत बदुआ मनुष्य का रूप धारण करते हैं, देखिए क्या लिखा है, इब्रानी 13:2 मिला क्या, किसी को मिला तो पढ़ लीजिए। 2 ना, हाँ, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। ओके, कई बार हो सकता है, ठीक है। हम स्वर्गदूत भी आ सकते हैं, हमें नहीं पहचान सकते। इसका चित्र है, स्वर्गदूत आते हैं, आपको उत्पत्ति का किताब उसका 18 अध्याय में आपको मिल जाएगा, राइट। हाँ, जब सदोम और गमोरा में ना वो गए थे, तो उनको मनुष्य के रूप में थे, वो लोग पहचान पाए, राइट। तो वो मनुष्य का रूप भी क्या करते, वो स्वर्गदूत धारण करते हैं, ठीक है। जब जिब्राइल स्वर्गदूत किसके पास आया ना, मरियम के पास आया, राइट, तो क्या हुआ, मनुष्य के रूप धारण करके उनके पास आया, ठीक है। तो ये हम जान सकते हैं कि वो मनुष्य का रूप भी क्या करते हैं, वो धारण करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, स्वर्गदूत को मनुष्य से कुछ ही ऊंचा बनाया, परंतु महिमावंत मनुष्य बुरे स्वर्गदूतों का अंत में न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:3 है, पहला कुरिन्थियों 6:3। स्वर्गदूत को मनुष्य से कुछ ही ऊंचा बनाया, परंतु जैसे स्वर्गदूत है, मनुष्य थोड़ा ऊंचा बनाया गया, थोड़ा ज़्यादा सामर्थ्य, बता, ज़्यादा ताकत व ज़्यादा चीज़ें हैं। पर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मनुष्य, हम सब क्या करेंगे,
स्वर्गदूतों का क्या करेंगे, न्याय करेंगे। पढ़िए उसे क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:3 देखिए क्या लिखा है। वहाँ लिखा हो ना, क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्गदूतों का तुम न्याय करोगे, आई थिंक तो लिखा है 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? Yes, yes. तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? ओके, यहाँ पे स्वर्गदूतों का न्याय, लाइक परमेश्वर हमें ठहराएगा ना, हम स्वर्गदूतों का क्या करेंगे, न्याय करेंगे। वो आने वाले समय में परमेश्वर हमें वो सामर्थ देगा, याद रखना, ठीक है, हमें वो क्षमता देगा, हमें वो सामर्थ देगा जो परमेश्वर हमें देगा। वो स्वर्गदूत एक व्यक्ति के सभी गुणों को प्रतिशोधित करते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हमारे आपके अंदर जो गुण है, उनके अंदर भी सेम गुण है, ठीक है, जो गुण हमारे अंदर पाए, जैसे कि मन, उनके अंदर मन पाया जाता है। पहला पत्रस 1:12, स्वर्गदूतों के अंदर भी क्या होता है, मन होता है, ठीक है, उनके अंदर भी क्या है, मन है, स्वर्गदूतों के अंदर मन है। पहला पत्रस 1:12, उनके अंदर भी इच्छा है, मन है, उनके अंदर क्या है, इच्छा है। दूसरा तीमुथियुस 2:26, दूसरा तीमुथियुस 2:26, ठीक है, उनके अंदर भी क्या है, इच्छा है, दे हैव डिजायर ऑल्सो ना, इच्छा है, और उनके अंदर भावना भी है, ठीक है, याकूब 2:19, ठीक है, उनके अंदर क्या है, पढ़ लीजिए जरा, मैं चाहता हूँ रिपीट कर लेते हैं। पहला पत्रस 1:12 कोई निकाल दीजिए, दूसरा तीमुथियुस 2:26 एक पढ़ लीजिए, और याकूब 2:19 पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए थोड़ा सा। पहला पत्रस 2:12, हाँ, पहला पत्रस 1:12, सॉरी, पहला पत्रस 1:12, दूसरा तीमुथियुस 2:26 और याकूब 2:19, एक एक वचन पढ़ लेंगे जल्दी हो उन जाएगा। पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, उन्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ओके, उनके अंदर क्या है, मन है ना, उनके अंदर क्या है, मन है, इसलिए वो अपने मन में वो सोच सकते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, मन में क्या होता है, इंसान समझ, इसलिए वो लालसा रखते हैं, मतलब इच्छा, उनके अंदर जिज्ञासा होती है ना देखने की, कैसे उनका उद्धार हुआ, वो देखते रहते हैं हमारे आपके जीवन को, ठीक है। दूसरा तीमुथियुस 2:26, 2:26, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। ओके, इच्छा यहाँ पे लिख लिया। और याकूब 2:19, मुझे विश्वास है कि हाँ। एक ही परमेश्वर है, हाँ। तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हाँ। और थरथराते हैं। ओके, भावना उनके अंदर है ना, भावना ये सब ना, डर का भावना ना, डर का भावना, हंसने का भावना, ये हमारे अंदर होता है ना, हमारे अंदर है ना, उसी स्वर्गदूतों के अंदर भी क्या है, वह भावनाएं हैं, ठीक है। ओके, आगे, सभी स्वर्गदूत चाहे वो भले हो अथवा बुरे, वे परमेश्वर के अधीन रहते हैं, ठीक है, एक बात याद रखना, चाहे भला स्वर्गदूत हो चाहे बुरा, ये दोनों किसके अधीन है, परमेश्वर के अधीन है। भला स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीन है, लूका 1:26 में बताया गया है, जो भले स्वर्गदूत है वो भी परमेश्वर के अधीन है। और प्रकाशित वाक्य 9:1-5, जो बुरा स्वर्गदूत है वो भी किसके अधीन है, वो भी परमेश्वर के क्या है, अधीन है, ठीक है, समझ में आया आपको, वो भी किसके अधीन है, परमेश्वर के। तो दोनों जो है, चाहे वो बुरा स्वर्गदूत ले लो चाहे वह भला स्वर्गदूत ले लो। ये बुरा के बारे में पढ़ेंगे क्या, प्रकाशित वाक्य 9:1-5 पढ़ा होना से कुछ और देखते हैं। बुरे स्वर्गदूत भी परमेश्वर के अधीन है, 1 से 5 पढ़े। और जब हाँ। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उस अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया,
और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो स्वर्गदूतों को छोड़ा जा रहा है जो किसमें थे, कुंड में थे ना, अथाह कुंड में, जिसको क्या किया गया था, डाला गया था, फिर उनको उसको रखा गया था। जब पता है ना उस अथाह कुंड कब डाला गया था उनको ना, वह नूह के समय में ना, पता है ना, कुछ स्वर्गदूत जब उन्होंने पाप किया था ना, तो उनको क्या किया गया था, उसमें डाल दिया गया था। अभी जो है उनको छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर क्यों छोड़ा जा रहा है, वो अधीन है, वह लोगों के अंदर जो अविश्वासी है उनको सताने के लिए, उनको ऊपर दुख तकलीफ लाने के लिए, क्या लिखा है यहाँ पर कि जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है ना, जो ये महाक्लेश के बारे में बात कर रहा है भाई देवे, कि जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनको ये जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको क्या करेंगी, उनको सताएंगी। और ये किसकी आज्ञा का फॉलो कर रहे हैं, उस परमेश्वर का ना, उसकी आज्ञा का वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वो उनको बोल रहा है और वो उसको मान रहे हैं कि उनको जाके इसका मतलब है, कई बार इसका एक गलत इंटरप्रेटेड लोग करते हैं कि अरे स्वर्गदूत भी परमेश्वर के अधीन है और भूत पे दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर के अधीन है, इसका मतलब परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे विषय में जीवन में करता है, तो परमेश्वर मतलब एक प्रकार से जो भी चाहे वो कर रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। पर ऐसा नहीं, याद रखना, परमेश्वर उन्हीं के जीवन में शैतान को या स्वर्गदूतों को काम करने की आज्ञा देता है जो व्यक्ति बार बार समझाए जाने से क्या होते हैं, नहीं समझते। फिर पौलुस क्या बोला, उनको किसके हाथ में सौंप दो, शैतान के हाथ में सौंप दो, जो बार बार मतलब हट्टी हो गए, कठोर हो गए, वो सुनने के लिए, विश्वास करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, वो मानना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। वो परमेश्वर को ठीक है चलेगा, अब मैं तुम्हारे क्या करता हूँ, अब मैंने तुमको समझाया, तुमको बताया, सब कुछ मौका दिया, अब तुम सुनना नहीं चाहते हो, अब मैं तुमको शैतान के हवाले छोड़ दे रहा हूँ। अब वो शैतान क्या करेगा, तुम्हें अपने अनुसार तुम्हारा क्या करेगा, क्योंकि वह तो पता है, वो तो चोर तो हत्यारा है, चोरी करने, वो घात करने, हत्या करने उसका मकसद है। अब फिर हमारे जीवन को क्या करता है, याद रखना, शैतान कभी भी एक विश्वासी को अंदर से काम नहीं कर सकता, वो बाहर से काम करता है अपने जलते हुए, इसके द्वारा, तीरों के द्वारा हमारे मनों में काम करता है, और कभी वह अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन एक अविश्वासी के अंदर शैतान प्रवेश करता है ना। मरकुस का किताब पहला अध्याय के अनुसार, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय के अनुसार जो हुआ, वो जो आदमी था ना, जो अपने आप क्या करता था, किससे मारता था, पत्थरों से ना, उसके साकलों में बांधा गया, साकलों को भी तोड़ देता था। तो उसे कितनी दुष्ट आत्माएं थी, 6000 ना, उसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी, 6000 उसके अंदर क्या थी, दुष्ट आत्माएं थी। तो उसके अंदर क्या होता, ताकत था, फोटो मार रहा है ना, सोचो अपने आप को घायल करता था, अपने बस में कर रहा था नहीं, वो जो शैतान ना, उसके जो अंदर थे 6000 दुष्ट आत्माएं, वो कर रहे थे। बट वो याद रखना, वो परमेश्वर उनको आज्ञा देता है। सी समटाइम परमेश्वर यह करने का मौका लोगों को दे रहा है, वह इसलिए ताकि लोग जान सके कि तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता है और किसी की नहीं। समझ में आपको, और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं, और कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, और कोई आपके प्राण को नहीं बचा सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए तुमको परमेश्वर के पास आना है। पर अगर लोग परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, तो फिर परमेश्वर बोलता है कि ठीक है तुम नहीं आ रहे हो, फिर परमेश्वर उनको मौका देता है, जाओ फिर अपना जो भी करो, फिर उनको आज्ञा यहाँ पे दे रहा है प्रकाशित वाक्य। याद रखना, प्रकाशित वाक्य की किताब में कई सारे हम ऐसा मानते हैं कि जब रैप्चर हो जाएगा, हम उठा ले जाएंगे, तो 7 साल जो है, 3.5 साल पहले शांति रहेगा। लेकिन जब वो काम करना चालू करेगा ना, उस समय लोग ना अपने हृदय को, उनको मारा जा रहा है, पीटा एकदम, फिर इतने सोचे, इतने हट्टी, इसको बोलते एकदम कठोर, एकदम फिरौन जैसे अपने पत्थर इधर करके, वो उस समय भी पता है ना, लोग बोलेंगे कि मुझे मसीहा की जरूरत नहीं। कैन यू बिलीव, उस समय में भी लोग, कई सारे ऐसे लोग रहेंगे जो बोलेंगे कि मुझे मसीहा की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह मुझे नहीं चाहिए। तो उनके लिए परमेश्वर, याद रखना, परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को जानता है, याद रखना, हमारे दिल की बातों को जानता है। परमेश्वर को ये भी पता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इसलिए परमेश्वर उनके ही जीवन में ऐसे अलाउ करता है दुष्ट आत्माओं को काम करने के लिए, जो अपने जीवन में, जो अपने आप में हट्टी हो गए, जो अपने आप में कठोर हो, जो अपने आप को नहीं देना चाहते, नहीं सुनना चाहते, को बोलते ठीक है चलेगा, तुम नहीं मान रहे हो, तो मेरे लाइफ में क्या होगा, ये जो है मैं दुष्ट आत्मा, तो ये उस समय में होगा।
आज के समय में कई कई जगह पे होता है, किसी लाइफ में भी चीज़ें परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को करता है। पुराने नियम में कई बार ऐसा हुआ है, घटना आए है। नए नियम में कई बार कुछ जगह पे आए हैं जो है आज के समय में कई बार दुष्ट आत्माएं करते हैं, पर उस समय बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। पर याद रखना उन्हीं के लाइफ में चीज़ें होता है जो अपने आप को क्या करते हैं, जो अपने आप को कठोर कर लेते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं, उनके लाइफ में परमेश्वर क्या करता है, ऐसे करता है। पर वो अधीन है, पर एक बार याद रखना कि वो एक क्षमता है, उनका एक लिमिट है अधीनता का, उतना अधीन नहीं है, ठीक है। बट वो सुनते हैं, अगर परमेश्वर उनको आज्ञा देता है तो उस बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं, उस बातों को क्या करते हैं, वो मानते हैं। समझ में आपको मैं इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा पता है, बहुत सवाल उठता है इसके बारे में ना, गिराए हुए स्वर्गदूत को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, मतलब बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रहा है ना, इसके बारे में थोड़ा आपके सामने वो क्लियर करा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अभी हमने सीखा स्वर्गदूतों का प्रारंभ, स्वर्गदूतों का स्वभाव देखा, वो कैसे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं स्वर्गदूतों का वर्गीकरण, स्वर्गदूतों का वर्गीकरण। ओके, स्वर्गदूतों के समूह में क्रम, दर्जा, पद और काम का संगठन है। यद्यपि पूर्ण रूप से इन बातों का समझाना कठिन है, इसी प्रकार से सभी काम करते हैं। उदाहरण के लिए भजन संहिता का 89 में 89 अध्याय 5 से 7 में परमेश्वर की पवित्र जनों के परिषद के मंडली के बारे में बताता है। मसीह ने पृथ्वी और स्वर्गदूत को सबको बनाया है, यहाँ तक कि सिंहासन, अधिकार, शासक और अधिकरण को भी बनाया है। इफिसियों की किताब इसी में भला चुना हुआ स्वर्गदूत और बुरा प्रति स्वर्गदूतों के काम के संगठन के बारे में बताया गया, ठीक है। यह मतलब वर्गीकरण के काम के बारे में ना, कैसे कैसे वर्ग के अनुसार से इनको डिवाइड किया गया है, इसके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं कि जो भला स्वर्गदूत है, इफिसियों की किताब 3 अध्याय वचन 10 में जो भला स्वर्गदूत है वो क्या करते हैं, स्थानीय या स्वर्गीय स्थानों में अधिकार और हाकिम है। ये जो भले स्वर्गदूत है वो क्या करते हैं, वह स्वर्गीय स्थान में अधिकार और हाकिम का काम करते हैं। जो बुरा स्वर्गदूत है, इफिसियों 6:12 के अनुसार वो संसार के अंधकार, अधिकार, प्रधानता और हाकिम स्वर्गीय स्थानों से दुष्ट सेनाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, जो बुरा स्वर्गदूत है, ये इनका वर्ग है, ठीक है। अभी इसके और डिटेल हम लोग जाएंगे, और डिटेल में हम लोग सीखेंगे जो है अगली क्लास में, बट ये जो है उनका क्या है, वर्ग है, ठीक है। ओके, शैतान को आकाश के अधिकार का शासक कहा गया है, जो अनाज्ञाकारिता को बढ़ावा देता है। इफिसियों का 2:2, इसको किसका शासक कहा गया है, अंधकार का शासक। इफिसियों की किताब 2 अध्याय वचन 2 में इसे अंधकार का शासक कहा गया, जो अनाज्ञाकारिता को बढ़ावा देता है। स्वर्गदूतों की श्रेणी में क्रम और प्रकार है, ठीक है, इसमें क्रम और प्रकार है, अलग अलग है। जबकि भिन्नताएं इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन निम्न स्वर्गदूतों के संगठन के जटिलता का उदाहरण नहीं देती है। बट कुछ स्वर्गदूत है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, जैसे कि मिखाएल प्रधान स्वर्गदूत है, जो धर्मशास्त्र में उसी को ही यह पद दिया गया। यह इजराइल का रक्षा करने वाला दूत है। अलग अलग कुछ ही लोगों को दिया गया है, ये जो है स्थान या कैटेगरी दिया गया है, जो है जैसे मिखाएल स्वर्गदूत है, वह उसको जो है यह प्रधान स्वर्गदूत उसको नाम दिया गया है, ये उसका वर्ग है, और उसको इजराइल का दूत कहा गया, जो इजराइल की क्या करता है, वह रक्षा करता है। दानियल 10:13 में वो क्या करता है, रक्षा करता है, दानियल का 10:13 में। मुख्य प्रधान स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत कौन है, उच्च श्रेणी के स्वर्गदूत जो अधिक युद्ध और राष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्रों के स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करते हैं। दानियल 10:13 ये मुख्य स्वर्गदूत है। फिर अगला है करूब स्वर्गदूत है, फिर सारीफ है, फिर सत्ताधारी स्वर्गदूत है, ठीक है। इसके बारे में लोग अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। तो अभी थोड़ा टाइम हो चुका है, तो लेस प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अनिस प्रे करोगे क्लास के लिए।